हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ लकड़ी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल कोचिंग सेंटर के आइडियल परिवार में। तो मित्रों, आइए बिना देर के हुए क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में अगला सवाल बनाते हैं। अब तक हम लोग 10 सवाल 10 क्वेश्चंस बना चुके हैं। आज 11वीं सवाल को क्वेश्चन नंबर 11 को आज बनाएंगे हम लोग। आइए देखते हैं। सवाल ये बोर्ड पर लिखा हुआ है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो जैसा कि मैं पहले ही बताया हूं कि सवाल को पढ़कर डायग्राम को खींचेंगे। तो आइए डायग्राम को खींचते हैं। नहर है, उसके एक तट पर एक टीवी टावर है। तो मित्रों, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर यह टीवी टावर है। यह टीवी टावर मैंने खींच दिया, ए और बी। ये टीवी टावर है। टीवी टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, ये एक तट पे टीवी टावर खड़ा है और ये नहर इसके आगे जा रही है। नहर की मान लेते हैं कि यह चौड़ाई ऐसे है और दूसरे तट पर यहाँ पर एक बिंदु सी है जहां से इस टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का यहाँ पर कोण बनता है। अब कह रहे हैं किसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, अब इस सी बिंदु से थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये 20 मीटर, और यहाँ से मीनार के पाद से मतलब पैर से मिलाने वाली सरल रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का एक अन्य बिंदु यह मान लेते हैं कि डी है और इस डी से उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। तो इसको मित्रों में मिला दिया और यह जो कोण बना वह 30 डिग्री का बना। तो कह रहे हैं कि इस टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा टावर है और ये बिंदु है। अब इसको मान लेते हैं, यहाँ हल देकर लिख लेते हैं कि माना कि ए बी बराबर टावर की ऊंचाई बराबर एच। इसको एच मान लेते हैं। बी सी बराबर नहर की चौड़ाई। ये बी सी जो है या नहर की चौड़ाई है, इसको हम x मान लेते हैं। और सी डी दिया हुआ है 20 मीटर, थीटा 1 ये 60 डिग्री दिया हुआ है और थीटा 2 आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। अब फिर हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया और इससे संबंधित बात को हमने लिख दिया। अब आइए त्रिभुज लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ लिखेंगे कि अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और इस ए बी सी में मित्रों देखिए ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 और थीटा के बीच का जो भुजा होता है, साइड होता है, वो बेस होता है, आधार, और थीटा के सामने की भुजा परपेंडिकुलर या लंब है। तो परपेंडिकुलर और बेस, आधार और लंब के बीच में चर्चा जब होगी, आधार और लंब के बीच में जब चर्चा होगी तो थीटा यूज करते हैं टेन थीटा। तो यहाँ पर हम लेंगे टेन थीटा 1 बराबर सूत्र होगा लंब बटा आधार। और लंब टेन थीटा का मान हमें पता है कि टेन थीटा का थीटा 1 60 डिग्री है और लंब होगा ए बी, आधार होगा बी सी। टेन 60 का मान मित्रों आपको मैं बता चुका हूँ कि ये √3 होता है और ए बी का मान h है और बी सी का मान x है। अब इसके नीचे मित्रों 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। तो इसलिए h एकम h हो जाएगा, √3 में x से गुणा कीजिएगा तो √3x। यह इक्वेशन 1 बना। अब हम यहाँ पर इस त्रिभुज का काम कर दिए ए बी सी का। अब हम त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे ए बी डी। तो अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इसमें भी देख लीजिए ये आधार है और यह
लंब है। तो आधार और लंब की चर्चा हो रही है, तो इसमें भी थीटा जो हम लेंगे तो टेन थीटा ही लेंगे। मतलब टेन थीटा 2 बराबर आधार नहीं सॉरी लंब बटा आधार। ये लंब बटा आधार लेंगे तब टेन थीटा 2 की जगह पर मित्रों हम लेंगे 30 डिग्री का, और यह लंब होगा AB, आधार हो जाएगा हमारा BD। तो आधार BD हो गया। टेन 30 का मान मित्रों आपको पता है कि टेन 30 का मान 1/√3 होता है, और AB का मान हम H माने हैं। और मित्रों ये देख लीजिए BD, तो ये BC और ये होगा, BC को हम X माने हुए हैं, ये BD लेना है तो X + 20 होगा। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं तथा BD बराबर X + 20। यह BD जो होगा यह BC + CD होगा। तो BC और CD का मान ये X और 20 जोड़ देंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ से BD बराबर X + 20। अब इसको मित्रों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई अभी नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद इसको करते हैं 1/√3 इतना हो गया। अब H का मान मित्रों यहाँ √3x दिया हुआ है, तो 1/√3 यहाँ लिखते हैं 1/√3 अब बराबर हो जाएगा H का मान √3x बटा X + 20। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √3 में √3 से करेंगे तो 3 3 √9 होगा, और x ये x से गुणा करेंगे तो ये x + 20 होगा। तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3x, 3 हो जाएगा, और x जो कहते हो अब बराबर होगा x + 20। तो अब ये x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, चिन्ह चेंज होता है। तो x 3x - x बराबर 20। अब 3x में से x घटाएंगे तो हो जाएगा मित्रों 2x। तो 2x बराबर 20, तो इसलिए x बराबर, ये 2x का मतलब होता है 2 × x, 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब 20/2, तो ये हो जाएगा 10। तो इसलिए x बराबर आ गया 10 मीटर। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो h का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि अब x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर h बराबर हो जाएगा √3 × 10, तो इसलिए h बराबर आ गया 10√3। तो मित्रों h हम माने हैं ये टावर को, और x माने हैं नहर की चौड़ाई को। तो x का मान आ गया हमारा 10 और h का मान 10√3। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः टावर की ऊंचाई h बराबर 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई x बराबर 10 मीटर। आंसर। तो इस तरह से मित्रों ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ, और हमको उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ सवाल आपको समझ में आता है तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।